मित्रों, पूरे संसार से एक प्रश्न हमारे बहुत सारे मित्र पूछ रहे हैं। इस प्रश्न का संबंध किसी एक धर्म से नहीं, भारत के प्राय सभी धर्मों में की जाने वाली क्रियाविधि से है। प्रसंग इस बार जैनों के दिगंबर परंपरा के 10 लाक्षणिक धर्म के प्रारंभ होने से लेकर उठ रहा है। 10 लाक्षणिक धर्म उत्तम क्षमा से लेकर ब्रह्मचर्य तक 10 दिन मनाए जाते हैं। परंपरा यह है कि ये पंचमी भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की तिथि से मनाए जाते हैं, अर्थात भाद्रपद शुक्ला पंचमी से। इस बार संकट यह उत्पन्न हुआ कि पंचमी से चतुर्दशी तक 10 दिन उपलब्ध नहीं हुए, और ये 10 लाक्षणिक हैं, इसलिए 10 दिनों में मनाए जाते हैं। तो अब 10 दिन उपलब्ध नहीं हैं तो क्या हो? तो इस परिस्थिति विशेष में अनेक प्राय सभी आचार्यों ने और सभी शास्त्रज्ञों ने कहा कि हम चतुर्थी से मनाएं। अब जब चतुर्थी से मनाने की बात हुई तो सवाल ये है कि उत्तम क्षमा मनाया तो पंचमी को जाता रहा है और वही परंपरा है। अब इस बार उसे चतुर्थी को मनाना पड़ रहा है ना, या मनाए जाने का निर्णय किया गया है। तो अब ऐसे में हम जब कोई भी क्रिया करें तो हम क्या बोलें? तो जो क्रियाविधि है उसमें मंत्र में बोला जाता है, आद्यानाम आद्ये जम्बू द्वीपे भरत क्षेत्रे भारत देशे, और संबंधित प्रदेश का नाम, यथा मैं लखनऊ में रहता हूँ, उत्तर प्रदेशे लखनऊ नाम नगरे मासानाम उत्तमे भाद्र मासे शुभे शुक्ल पक्षे। यहाँ तक कोई बाधा नहीं। अब बाधा है कि हमको चतुर्थी को मनाना हो रहा है, तो अब यहाँ हम बोलेंगे क्या? और ये किसी भी तिथियों का जो हमारे यहाँ परिभ्रमण है, और तिथियों का जो इधर उधर होना, तिथिहीन होना, तिथि का बढ़ना, तो उस तिथि विशेष में जो परिस्थिति है उसको हम कैसे कहेंगे? तो हमें कहना यह होगा, पंचमी मन्यमाने चतुर्थी तिथौ। वास्तव में वो आराधना आप चतुर्थी को कर रहे हैं, लेकिन कैसी चतुर्थी को कर रहे हैं? जो कौन सी आराधना कर रहे हैं? जो पंचमी को की जाने वाली आराधना है। तो हमें कहना होगा, पंचमी मन्यमाने उत्तम क्षमा उत्सव अवसरे चतुर्थी तिथौ। ऐसे ही क्रम से बढ़ते जाएंगे, और कब तक बढ़ते जाएंगे? हम नवमी तक बढ़ते जाएंगे, और 10वीं को दोनों, फिर हम सामान्य परिस्थिति में पहुंच जाते हैं तो 10वीं को हम 10वीं ही मानने लगते हैं। तो इस से तिथि की जो उपस्थिति है उसका भी स्मरण कर लिया, और जिस धर्म की आराधना हम कर रहे हैं, क्षमा की आराधना, मार्दव की आराधना, आर्जव की आराधना, सत्य की आराधना, शौच की आराधना, तो क्रम से उसको भी हम बोलते चल रहे हैं कि सत्य धर्म उत्सव अवसरे, शौच धर्म उत्सव अवसरे। इस तरह पाठ पढ़ना चाहिए, शांति धारा में भी और महार्ग आदि में भी। ऐसा करने से हमारी समस्या का समाधान होता है। मैं समझता हूँ बात लगभग
स्पष्ट हो गई। और कोई प्रश्न अगर उठें तो उन प्रश्नों को आप रखेंगे तो उनका समाधान आगे दिया जा सकेगा। इससे इस समस्या का समाधान होता है और ऐसा करना ही न्याय संगत है, शास्त्र सम्मत है और हम सत्य वचन पर स्वयं ठहरते हैं और सत्य वचनानुसार क्रिया करने में भी लगते हैं। ऐसा हमारा अनुरोध है। धन्यवाद।